नमस्कार। चुनावी महासंग्राम के खास कार्यक्रम में आज हम आए हुए हैं दमोह जिला के दमोह विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ टीवी स्टार एवं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी चाहत पांडे जी हैं। आइए चाहत पांडे जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ 30 की टीम आपका स्वागत धन्यवाद। है। किन कारणों की वजह से आपने टीवी सीरियल छोड़ राजनीति में कदम रखा? अ, देखिए टीवी सीरियल में जाने का एक मेरा सपना था क्योंकि अ, मेरे घर की भी कुछ फाइनेंशियली ज़रूरतें थी क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2009 में। उसके बाद परिवार की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी मम्मी एक शिक्षक हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो वो एक सपना था, वो पूरा करने गई थी मैं बॉम्बे और 6-7 साल मैंने काम किया इंडस्ट्री में। ऊपर वाले ने बहुत आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद की वजह से मैं जो काम करना चाहती थी, जो मैं मुकाम पाना चाहती थी, वो सब मुझे मुंबई देता गया और मुझे मिलता उसके गया। बाद फिर मुझे लगा कि जहाँ से मैं हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है दमोह, उसके लिए भी मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं। यहाँ की जनता पे मुझे ध्यान देना चाहिए क्योंकि गाँव की स्थिति अ, अच्छी नहीं है, लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो अब लोगों की मदद करना चाहती हूँ मैं और अपने दमोह वासियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए अब राजनीति में कदम रखा है। आप दमोह विधानसभा क्षेत्र के कोने-कोने में जा रहे हैं। क्या जन समर्थन मिल रहा है आपको? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? गाँव-गाँव जा रही हूँ मैं अपना पार्टी का प्रचार करने एंड दमोह में भी घूम रही हूँ, भ्रमण कर रही हूँ। तो जनता का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है और जनता अब बदलाव चाह रही है। जनता चाहती है कि अब बदलाव हो। आपके सामने कांग्रेस पार्टी से अजय टंडन जी हैं, बीजेपी से जयंत मलैया जी हैं, जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं इस दमोह विधानसभा के लिए। पड़ेगा। देखिए अब जब मैं जंग में उतर गई हूँ तो फिर मेरे सामने कौन है, कितना शक्तिशाली है और उनको कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने पावरफुल है ये नहीं सोचती। अब जब मैं आम आदमी पार्टी से हूँ या फिर मैं निर्दलीय भी होती, तो अब जब मैं जंग में उतर गई हूँ तो अब मैं नहीं देखती कि मेरे सामने कौन खड़ा है। बस मैं ये देख रही हूँ कि और मेरी सोच ये है कि मुझे मेहनत और ईमानदारी के साथ रहना है और लड़ना है, काम करना है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, कांग्रेस द्वारा नारी सम्मान योजना अभी चालू नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने योजना बना के रखी है। तो आम आदमी पार्टी की ऐसी कौन सी योजना है जिसकी वजह से आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता को क्या प्रॉब्लम? देखिए, ये जो बीजेपी और कांग्रेस की योजनाएँ होती हैं, ये हमेशा चुनाव के समय में ही क्यों आ जाती हैं? कभी ये सोचिएगा आप लोग, क्योंकि लाडली बहना 5 सालों तक याद नहीं आती है बीजेपी वालों को। अचानक बहन लाडली हो जाती है क्योंकि चुनाव आते हैं और वोट चाहिए होता है अपनी बहनों से। तो ये बस एक मैं कहूँगी कि चुनाव के लिए वोट पाने के लिए पैसे दे के वोट खरीद रही है सरकार, क्योंकि अगर इतनी ही बहनों की चिंता होती और हमारे समाज की चिंता होती देशवासियों की, तो फिर चुनावी दौर में ये सब योजनाएं नहीं प्रारंभ होती। और ऐसे ही जो हाल बीजेपी का है, सेम हाल कांग्रेस का है। वो भी ऐसे ही करती है। चुनाव जब आते हैं तो एक लॉलीपॉप पकड़ा दी देती है योजनाओं का और वो योजनाओं का आनंद आप लेते रहिए। चुनाव मतलब ये भाजपा की चुनावी लॉलीपॉप योजना। बिल्कुल, बिल्कुल। चुनावी लॉलीपॉप योजनाएँ होती हैं, ये जो सिर्फ़ चुनाव के 6 महीने पहले करीब-करीब निकलती हैं और चुनाव हो गया, जीत गए, फिर किसी का कुछ अता-पता नहीं रहता। अभी मैं देख रहा था आपके दमोह विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था बड़ी सुस्त पड़ी हुई है। तो इसके बारे में देखिए 70 साल हो गए हैं, 70 स 75 साल और दमोह में हमेशा से या तो कांग्रेस का राज रहा है या तो बीजेपी का राज रहा है। अ, इतने साल दिया जनता ने, हमारे दमोह की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को बहुत साल मौका दिया। दोनों पार्टियों को बराबर मौका मिला है, मलैया जी को बहुत ज़्यादा बार मौका मिला है। उसके बाद भी हमारे दमोह की ये स्थिति है और गाँव में अगर आप जाएँगे वहाँ की स्थिति तो बहुत ज़्यादा जर्जर है। वहाँ पे हर चीज़ की दिक्कत है, किसानों की समस्याएँ हैं, कितनी सारी सड़क नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। मतलब किसी चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है इतने साल। और बीजेपी ने भी नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि अ, इसीलिए जनता बदलाव चाहती है और अब आम आदमी पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि जो बेसिक समस्याएं हैं लोगों की वही सॉल्व नहीं है, उसी को लेके लोग परेशान हैं, जबकि इतने बार दूसरी पार्टियों को मौका दिया दमोह के लिए, दमोह का विकास करने के लिए, उसके बाद भी ये हालत है।
आप जनता के बीच जा रही हैं, तो जनता को क्या आम आदमी पार्टी की ऐसी चुनावी मैनिफेस्टो है जिनको बता के आप वोट मांगना चाह रही हैं? देखिए, मैं तो ये बोल रही हूँ अभी कि आप हमें एक मौका दो, हम आपको विकास देंगे। और जो हमारी योजनाएं तो होती नहीं है, हमारी गारंटियां होती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने काम से जानी जाती है। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। और सबसे पहली बात, जो इनकी गारंटियां हैं वो शुरू से लागू होती हैं, वो चुनाव के दौर पे नहीं आती हैं, वो हमेशा होती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ समाज की अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ लागू होता रहता है। और मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे जो मेन अभी जो बेसिक प्रॉब्लम है लोगों की, जो मैंने आपको बताई गांव में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, तो मेन जो मेरा ध्यान होगा सबसे पहले, वो मेरा बच्चों की शिक्षा पे ध्यान होगा, कि स्कूल अच्छे हों और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। अभी मैं देख रहा था आपके दमोह विधानसभा क्षेत्र में, तो युवाओं का एक सवाल था कि हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इसके बाद भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अगर आप यहाँ से विधायक चुनी जाती हैं तो क्या करेंगी युवा बेरोजगार लोगों के? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी नौजवान हैं वो जो हैं उनको घर से बाहर ना जाना पड़े, और उसके लिए मैं व्यवस्था करूँगी कि कुछ लघु कुटीर उद्योग खोले जाएँ। कुछ रोज़गार के अवसर मैं जितना ला सकती हूँ मैं उतना ला पाऊँ। और उसके लिए कई सारे गरीब बच्चे होते हैं। मेरी कई सारी योजनाओं में से जो मेरी योजनाएँ हैं, जो मैंने सोचा है कि 12th के बाद जो बच्चे होते हैं, उनके घर में मतलब फाइनेंशियली कुछ इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से किसी को अगर कोचिंग करनी है, तो एक उनके लिए निशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसमें वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो उसमें उनको निशुल्क एक शिक्षा दी जाएगी, कोचिंग क्लासेस होंगी। और इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि कोई भी बेरोजगार ना रहे, जितना हो सके मैं अपना 100% दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि दमोह में को ही इतना अच्छा बना दिया जाए कि